नमस्ते मित्रों, टारगेट कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति और कला संस्कृति के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा है वो राजस्थान के दुर्ग और दुर्गों के अंदर अपन ने बात की थी आमेर का दुर्ग। आमेर के दुर्ग का अपन ने बात की थी 1207 में। इसका निर्माता कौन था? तो कोकिल देव। उसके बाद में अपन ने बात की थी इसके बाद में निर्माता कौन बना? मानसिंह प्रथम। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो कालिको पहाड़ी पर स्थित है। फिर अपन ने बात की थी कि ये जो दुर्ग है किस प्रकार का श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। फिर अपन ने बात की थी इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या है? तो पहला क्या बताया था? अंबिकापुर। हाँ हाँ, हाथियों का किला। फिर अपन ने बात की थी कि इस दुर्ग के अंदर एक महल कौन कौन से स्थित हैं? दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम की क्या खासियत है? कुछ बताया था दीवाने आम। फिर दीवाने खास। दीवाने आम और दीवाने खास में कुछ नहीं बताया। हाँ बताया था, मैं तीनों को एक साथ लिखाया था। जय सिंह प्रथम लिखाया था। लिखा नहीं क्या? लिखा था ना? हाँ, हाँ स्पेशल, ये स्पेशल है इसकी, ठीक है ना। दूसरा दीवान है खास। फिर तीसरा अपन ने क्या किया था? केसर क्यारी। इसमें कुछ बताया था? निर्माता ही जय सिंह प्रथम ने किया था। उसके बाद चौथा है, हाँ उसमें क्या था? वास्तविक निर्माता मानसिंह प्रथम था। और राज्याभिषेक की बात बताई थी क्या? नहीं बताई थी। चलो ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या किया था? मंदिर। पहला कौन सा था? शिला माता का मंदिर। शिला माता के मंदिर का निर्माता कौन है? मानसिंह प्रथम ही है। और मानसिंह प्रथम ने यह मूर्ति कहां से लेकर आया था? जेसोर नामक स्थान से लेकर आया था। वहां का जेसोर का शासक कौन था? केदार नाम का शासक था। ठीक है। उसके बाद में क्या बात की थी अपन ने? जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माता कौन था? जगत सिंह प्रथम। उसके बाद में क्या किया था? उसकी स्मृति में बनाया था जगत सिंह प्रथम की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण। हाँ इसने इसका निर्माण नहीं किया था, इसके आगे वाले शासक ने इसका निर्माण कराया था। इसकी स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया था। इसकी स्मृति में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। हाँ चित्तौड़ के मीरा मंदिर से अपन ने यहाँ पर मूर्ति लाई थी। उसके बाद में नेक्स्ट, हाँ मावठा झील है। याद रखो, ये पूछा जाता है मावठा झील कहाँ पे स्थित है? तो इस दुर्ग के नजदीक में जो झील है उस झील का नाम क्या है? मावठा झील। और जगत शिरोमणि माता मंदिर कच्छाओं की कुलदेवी है या आराध्य देवी है? कुलदेवी है। शीला माता, हाँ आराध्य देवी। तो मेरा भी तो गलत करवाओगे ना तुम। मेरे हिसाब से ये सही बता रहा हूं मैं। मेरा वाला आराध्य देवी सही है ना? हाँ तो एक बार और सर्च कर लेना, ठीक है। हाँ मेरे ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप बता देना। मैं जो बता रहा हूँ एक बार और जाके नेट पे 2-3 जगह चेक कर लेना। मैं अपनी तरफ से सही बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, उसके बाद में क्या किया था? हाँ मीना बाजार, एकमात्र दुर्ग जहाँ पे देखो ये मीना बाजार स्थित है, ठीक है ना। मीना बाजार स्थित है। ये बात हो गई थी पूरी। हाँ सबसे अधिक मुगल प्रभाव इसी दुर्ग पर स्थित है, ठीक है। हो गया। अब बाद में बात करते हैं अपन जयगढ़। दूसरा जो किला है उसका नाम है जयगढ़। जयगढ़ कहाँ पे स्थित है? जयपुर। जयपुर में ही है। पहले आमेर है, आमेर से ऊपर की तरफ जाते हो तो क्या है? जयगढ़। ये जयगढ़ का निर्माता कौन है? जय सिंह। कौन सा जय सिंह? सवाई जय सिंह।
जयसिंह प्रथम या मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, तो पहली बात तो अपन बात करते हैं निर्माता। निर्माता हो गया मिर्जा जयसिंह, निर्माता हो गया मिर्जा जयसिंह, क्योंकि एक के मिर्जा लग रहा है और एक के सवाई लग रहा था, तो मिर्जा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये किस पहाड़ी पर स्थित है? ईगल की पहाड़ी पर, या उसका और क्या कहते हैं, ईगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? चील। क्या बोलते हैं? चील का टीला। ठीक है, तो इसी कारण से, ठीक है, तो ईगल की पहाड़ी, पहाड़ी या चील की पहाड़ी पर स्थित, ईगल की पहाड़ी या चील की पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। बताओ, इस दुर्ग का प्रवेश करते हैं तो इसका प्रवेश द्वार को किस नाम से जानते हैं? इसी दुर्ग का प्रवेश जहांगीर, जहांगीर नहीं, या तो इसको बोलते हैं डूंगर पोल, या इसी के नाम से है जे पोल। तो प्रवेश द्वार डूंगर पोल, हाँ, मुख्य प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार डूंगर पोल, पोल या जयपोल, डूंगर पोल या जयपोल है इसका मुख्य प्रवेश द्वार। इस दुर्ग का जो निर्माण किया था वो क्यों किया था? मराठों से। एक तो आमेर के राज खजाने को सुरक्षित रखने के लिए, हाँ, मराठे आक्रमण करते थे बार बार। ठीक है, तो कोई भी कर सकता था, तो मराठे तो उस समय थे, मान लो, तो और भी कोई आक्रमण करे तो राज खजाने को क्या करना है? सुरक्षित करना है। और राज खजाने को सुरक्षित करने के लिए इस जयगढ़ का क्या किया था? निर्माण किया था। आमेर के राज खजाने को, आमेर के राज खजाने को सुरक्षित करने के लिए, आमेर के राज खजाने को सुरक्षित करने के लिए जयगढ़ का निर्माण किया गया था। जयगढ़ का निर्माण किया गया, आमेर के राज खजाने को सुरक्षित करने के लिए जयगढ़ का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था, है ना? लिखो जल्दी से। आमेर के, थोड़ा सा जल्दी आया करो, है ना, क्योंकि पहले 11 बजे था तो तब भी आप लेट आते थे। 12 बजे, आप 10:30 किया तब भी आप 15-20 मिनट पहले लेट होते थे ना, क्योंकि अपनी आदत पड़ जाती है ना लेट की, तो फिर अपन लेट होते जाते हैं। अच्छा, डेली जाना पड़ता है क्या? अच्छा, जल्दी से लिख लो। निर्माता मिर्जा राजा जयसिंह, ईगल की पहाड़ी या चील की पहाड़ी पर स्थित, ईगल की पहाड़ी या चील की पहाड़ी पर स्थित मुख्य प्रवेश द्वार डूंगर पोल या जयपोल। इसमें कौन सी तोप है? जय बाण तोप। कितनी बार चली है? एक बार। कहां पे जाके गिरा है गोला? कौन सा तालाब बन गया था? गोगेलाव तालाब, वही है। कहां पे गिरा था? जयपुर के पास में गिरा होगा। कौन सा था? साक्ष। कहाँ गिरा था? तो वहां से तालाब बन गया था, एक बार ही चला था उसका तो। उपनाम लिख लो यहीं पे। चील का टीला,
शाही निवास, दिल का टीला, शाही निवास। तोपो व सुरंगों का किला। तीसरी बात और लिख लो, तोपो व सुरंगों का किला। तोपों व सुरंगों का किला। एक चिल्ह है या चील है? चील ही है वैसे, कई किताबों में चिल्ह भी मिल जाता है, चील ही है ना। चील का टीला, शाही निवास, तोपों व सुरंगों का किला। कोई जोड़ता है क्या इसमें आमेर और जयगढ़ को? नारगढ़ जोड़ता है। तोपो व सुरंगों का किला, सुरंगों का किला, तोपो व सुरंगों का किला। जयगढ़ और आमेर जुड़ा हुआ है, और कौन सी चीज है इन दोनों को जोड़ती है? क्या जोड़ सकता है बताओ? सुरंग है। सुरंग का नाम पता है क्या? जयगढ़, आमेर और जयगढ़ को जो जोड़ता है वो कौन सी सुरंग है जो जोड़ती है? बाहर निकलना हो तो वहां से जाकर आक्रमण हो तो डायरेक्ट वहां पहुंच जाओ सीधा सीधा। आमेर में आक्रमण हो गया, नीचे होगा पहले आक्रमण, तो आमेर में अगर राजा महल वगैरह वहां रह रहा है तो सीधा कहां चले जाओ? ऊपर की तरफ, सुरंग, सुरंग से जयगढ़ चले जाओ, खजाना वहीं पर है। ठीक है, तो ये सुरंग है वो बनी हुई है आमेर से जयगढ़ के मध्य, तो उस सुरंग के माध्यम से वहां पहुंच सकते हो। ठीक है, तो आमेर और जयगढ़ के को ये सुरंग है वो क्या करती है? जोड़ती है। चले आगे। आमेर व जयगढ़ को, आमेर व है इसके, हाँ तीन ही नाम है। आमेर व जयगढ़ को जय सुरंग जोड़ती, आमेर व जयगढ़ को जय सुरंग जोड़ती है। और नाम तो क्या है आप बता दो? इस दुर्ग का लघु दुर्ग किसको कहते हैं? इस दुर्ग का लघु दुर्ग किसको बोलते हैं? लघु दुर्ग। नारगढ़ तो अपना अलग ही है, आमेर जयगढ़ नारगढ़। इस दुर्ग का लघु दुर्ग विजयगढ़ी दुर्ग को बोलते हैं, विजयगढ़ी दुर्ग को। और एक राजा जय सिंह था, उसका जय सिंह का भाई था विजय सिंह, तो विजय सिंह को इसी विजयगढ़ी के अंदर क्या किया गया था? कैद किया गया था। ठीक है, तो विजय सिंह का भाई था, तो इस दुर्ग का लघु दुर्ग, इस दुर्ग का लघु दुर्ग विजयगढ़ी, इस दुर्ग का लघु दुर्ग विजयगढ़ी। विजयगढ़ी दुर्ग का निर्माता कौन हो गया? अरे नाम से मत कर देना, सवाई जय सिंह है, तुम विजय सिंह के नाम से विजय सिंह मत कर देना। विजयगढ़ी दुर्ग है और निर्माता कौन हो गया? सवाई जय सिंह। ये लगाना, मिर्जा भी हो सकता है ऑप्शन के अंदर, सवाई भी हो सकता है, जय सिंह थर्ड भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो विजयगढ़ी, इसका निर्माता, इसका निर्माता सवाई जय सिंह, इसका निर्माता सवाई जय सिंह। इसमें जय सिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को कैद करके रखा था, अपने छोटे भाई विजय सिंह को कैद करके रखा था। इसमें अपने छोटे भाई विजय सिंह को कैद करके रखा था।
बताओ इसके अंदर मंदिर कौन कौन से हैं? इस दुर्ग के मंदिर, इस दुर्ग के महल कर लो, इस दुर्ग के महल, इस दुर्ग के, पहले मंदिर ही कर लो, चलो आराम मंदिर और सूर्य मंदिर। मंदिर कर लो पहले, आराम मंदिर और सूर्य मंदिर, इस दुर्ग के मंदिर, इस दुर्ग के मंदिर, और मंदिर में आराम मंदिर और सूर्य मंदिर, आराम मंदिर और दूसरा हो गया सूर्य मंदिर। कितने मंदिर हो गए? 2 मंदिर हो गए, आराम मंदिर और सूर्य मंदिर। अब बताओ इसके अंदर तोप कौन सी है? जयबाण तोप। इसका वजन कितना है? 50 टन। गोले का वजन कितना है? इस जो तोप से गोला जाएगा उस गोले का वजन बताओ। 1.6। गोले का वजन कितना है? जेबान तोप का तो वजन है 50 टन, और गोले का वजन कितना है? 50 केजी। और नली का वजन कितना है? जो नली का व्यास 1.6, नली का व्यास 1.6। ये डाटा पूछ सकते हैं पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नली का व्यास कितना है? 1.6। जेबान तोप का कितना हो गया वजन टोटल उसका? 50 टन। उससे जो गोला निकलेगा वो कितने का है? 50 केजी। और नली का व्यास कितना है? 1.6। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर जेबान तोप का, जेबान तोप का वजन, जेबान तोप का वजन 50 टन, 50 टन। किसने? जय सिंह ने रखवाई थी। जेबान तोप का वजन 50 टन। ठीक है, और उसके बाद में गोले का वजन, गोले का वजन 50 केजी। नली का व्यास 1.6 मीटर है क्या? 1.6 मीटर, मीटर लिखो, 1.6 मीटर, मीटर। नली, इसकी लंबाई लिख लो 20 मीटर, लंबाई लिख लो 20 मीटर। लंबाई लिख लो 20 मीटर, लंबाई है 20 मीटर। इससे एक बार ही क्या निकला है? गोला निकला है। हाँ, परीक्षण बोल सकते हैं इसका। एक बार ही परीक्षण किया गया है, एक बार इसको चलाई गई है, और चलाने के बाद में जो गोला गिरा है वो चाकसू के अंदर गिरा है, जहां गोगेलाव तालाब बना है। जेबान तोप का वजन 50 टन, गोले का वजन 50 केजी, नली का व्यास 1.6 मीटर, और लंबाई होगी 20 मीटर। चलें आगे। अब लिखो इस तो जेबान तोप को एशिया की सबसे बड़ी तोप, जेबान तोप। तो जेबान तोप को एक बार ही चलाया गया है, एक बार ही चलाया गया है, और इससे, इससे निकला गोला चाकसू में गिरा, चाकसू में गिरा, जहां गोगेलाव, गोगेलाव तालाब बना, जहां गोगेलाव तालाब बना है।
एशिया का पहला तोप बनाने का कारखाना कहां पर स्थित है? जयगढ़ के अंदर। एशिया का पहला तोप बनाने का कारखाना जयगढ़ में स्थित है। एशिया का पहला तोप बनाने का कारखाना जयगढ़ में स्थित है। जयगढ़ में जय बाण एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जय बाण एशिया की सबसे बड़ी तोप। जय बाण एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जयगढ़। जय बाण एशिया की सबसे बड़ी तोप। ठीक है, चलिए आगे। अब लिखो नाहरगढ़। नाहरगढ़। इसका निर्माता कौन है? नार सिंह। फिर सवाई जय सिंह। कब किया था? 1587 में। हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था? बताया था ना, 17 जुलाई 1734 को। हुड्डा सम्मेलन 1734 को, 17 जुलाई 1734 को। उसी समय इसका निर्माण हुआ था नाहरगढ़ का। ठीक है, 1734। 1734 तो लिखो 1734 में सवाई जय सिंह ने निर्माण करवाया। 1734 में सवाई जय सिंह ने इसका क्या किया? निर्माण किया। किस प्रकार का दुर्ग है ये? गिरि दुर्ग है, धानवंत दुर्ग है, किस श्रेणी का दुर्ग है? गिरि दुर्ग है या धानवंत दुर्ग है? गिरी। पहाड़ी पर ही तो स्थित है नाहरगढ़ तो। जयगढ़ से भी दिखता है। हम्म, हाँ, जयपुर की तरफ भागता हुआ। एक जैसे इसमें नौ अपनी नौ रानियां हैं, उनके माधो सिंह ने इनका निर्माण किया था, एक जैसे 9 महलों का यहाँ पे। ठीक है, 17 जुलाई 1734। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है ये? गिरि दुर्ग में आता है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? मीठड़ी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? मीठड़ी की पहाड़ी। तो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरि दुर्ग की श्रेणी में मीठड़ी की पहाड़ी पर स्थित। गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है और मीठड़ी की पहाड़ी पर स्थित है। प्रवेश द्वार बताओ, इसका प्रवेश द्वार कौन सा है? नाहरपोल या डूंगरपोल? नाहरपोल या डूंगरपोल? प्रवेश द्वार नाहरपोल या डूंगरपोल? प्रवेश द्वार नाहरपोल या डूंगरपोल? इसका प्रवेश द्वार नाहरपोल या डूंगर। अब दो इसको किस किस नाम से जानते हैं? सुदर्शनगढ़। और बताओ, जयपुर का इस कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? मीठड़ी दुर्ग। जयपुर का मुखोटा। जयपुर का मुखोटा। और बताओ, है जयपुर का मुकुट या मुखोटा? मुकुट, मुकुट हो गया ना, ताज हो गया, मुखोटा हो गया। और बताओ,
जयपुर की तरफ भागता हुआ मराठा जनाना क्वार्टर के नाम से भी इसको जानते हैं। जनाना क्वार्टर, क्वार्टर में रहते हैं तो जनाना मतलब महिलाएं हो गया, तो एक तरह से वो एक देश रानियां थी, इसलिए जनाना क्वार्टर के नाम से भी जानते। सुदर्शनगढ़ हो गया, जयपुर का मुखौटा हो गया, तो लिख लो जयपुर का मुखौटा। उपनाम, उपनाम जयपुर का मुखौटा, मुखौटा। सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़ और सुदर्शनगढ़ कौन सी पहाड़ी पर था? मीठड़ी दुर्ग, मीठड़ी दुर्ग। जयपुर का मुखौटा, सुदर्शनगढ़, मीठड़ी का दुर्ग, जनाना क्वार्टर लिख लो एक। जनाना क्वार्टर, जनाना क्वार्टर। इसका दुर्ग का निर्माण क्यों किया गया था? हाँ, उनके नाम पर तो है। हाँ, मराठों से सुरक्षा के लिए इसका निर्माण किया गया था। चले आगे। मराठों से सुरक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। मराठों से सुरक्षा है तो इस दुर्ग का निर्माण किया गया। नारसिंह भूमिया की यहाँ पर क्या है? छतरी स्थित है। नारसिंह भूमिया की छतरी स्थित है। तो मराठा आक्रमणों से सुरक्षा के लिए, मराठा आक्रमणों से सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्माण किया गया। सुरक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्माण किया गया। नारसिंह भूमिया की छतरी स्थित, नारसिंह भूमिया की छतरी स्थित, छतरी स्थित। मराठा आक्रमणों से सुरक्षा के लिए इसका निर्माण किया गया। नारसिंह भूमिया की यहाँ पर क्या स्थित है? छतरी स्थित है। हाँ, मराठों से आक्रमण से रक्षा के लिए इसका निर्माण किया गया। इस नारगढ़ के अंदर एक माधवेंद्र भवन है। कौन सा भवन है? माधवेंद्र भवन। और उस भवन का निर्माण सवाई जय सिंह ने किया था। और एक जैसे इसमें क्या है? 9 महल है जो अपनी रानियों के लिए बनवाए। तो माधवेंद्र भवन का निर्माण सवाई जय सिंह ने किया था। माधवेंद्र भवन का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया। माधवेंद्र भवन का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया। माधवेंद्र भवन का निर्माण सवाई जय सिंह ने कराया। इसमें एक जैसे 9 महल, एक जैसे 9 महल स्थित, इसमें एक जैसे 9 महल स्थित है। एक जैसे 9 महल है और एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने किया था? माधो सिंह ने अपनी क्या पासवानों के लिए बनवाए। तो माधो सिंह ने, माधो सिंह ने ये 9 महल अपने पासवानों के लिए बनवाया, पासवानों के लिए बनवाए थे। एक मुख्य रानी होती है, उसके बाद में पासवान होती है। ठीक है, उपरानी बोल सकते हैं आप।
अब 9 महलों के नाम लिख लो तुम। 9 महलों के नाम, एक का नाम लिखो सुख महल। 9 महलों में पहला लिखो सुख महल। अच्छे अच्छे नाम लिखाए हैं, सुख महल। उसके बाद में सुख चाहिए आदमी को, और क्या चाहिए? खुश, खुश रहना चाहता, खुश महल। सुख महल, खुश महल, खुश रहते हो ना, खुश महल। सुख महल, खुश महल। उसके बाद बसंत महल, तीसरा महल है बसंत महल, बसंत महल। उसके बाद में लिखो बसंत, बसंत पंचमी आता है, बसंत महल। ललित महल, बसंत महल, ललित महल। जवाहर महल, जवाहर महल, जवाहर महल। उसके बाद में आनंद महल, जवाहर महल, आनंद महल। प्रकाश महल, प्रकाश महल, प्रकाश महल, प्रकाश महल। उसके बाद में चांद महल, प्रकाश महल, चांद महल। और लास्ट लिख लो लक्ष्मी महल। हो गया नो, लक्ष्मी महल, लक्ष्मी महल। ठीक है। चांद महल के बाद में क्या लिखा है? लक्ष्मी महल, एक लास्ट लक्ष्मी महल। ठीक है। तो आज हो गए, दोनों के लिए हो गए। कल अपन लोहागढ़ करवा देंगे, तो थोड़ा बहुत बचे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको अपन खत्म कर देंगे। और बताओ कौन कौन से बच गए? मेहरानगढ़ तो करा दिया। मेहरानगढ़ तो कब का ही हो गया।